मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मा के अंश, मेरे हृदय के टुकड़े, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे सीधे संवाद करने आई हूँ। हाँ मेरे प्रिय, यह कोई स्वप्न नहीं, कोई भ्रम नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ की वह पुकार है जो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे आंसुओं ने मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह माँ जो अपने बच्चों की हर पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करती है, वह माँ जो तुम्हारे दुख में दुखी होती है और तुम्हारी खुशी में नृत्य करती है। आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय के उस कोने में जहाँ तुमने मुझे अपने आंसुओं से सजाया है, अपनी प्रार्थनाओं से बुलाया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिन भारी हो गए हैं, तुम्हारा मन उदास है, तुम्हारी आत्मा थक गई है, धन की तंगी ने तुम्हें जकड़ लिया है, जैसे कोई अदृश्य शत्रु तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा हो। तुम रात को सोते नहीं बल्कि चिंताओं के साथ जागते हो। तुम सोचते हो, माँ यह कब खत्म होगा, यह अभाव या कमी, यह परेशानी कब दूर होगी। तुम्हारा हृदय बार बार मुझसे पूछता है, माँ क्या तुम मुझे देख रही हो, क्या तुम मेरी पुकार सुन रही हो। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ, मैं तुम्हारी हर आह, हर आंसू को गिन रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, भले ही वह चुपचाप उसकी परीक्षा को देख रही हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ने तुम्हें घेर लिया है, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम्हारा मन परेशान है। तुम सोचते हो कि कब वह दिन आएगा जब तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, जब तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम अपने परिवार को वह सब दे सको जो वे चाहते हैं। तुम अपने बच्चों की आंखों में वह चमक देखना चाहते हो जो अभाव के कारण फीकी पड़ गई है। तुम अब जीवन साथी के चेहरे पर वह मुस्कान लाना चाहते हो जो चिंताओं के बोझ तले दब गई है। और मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि यह सिर्फ धन की बात नहीं है, यह उस मानसिक पीड़ा की बात है जो इसके साथ आती है। वह तनाव, वह बेचैनी, वह डर जो तुम्हें हर कदम पर रोकता है। तुमने मेरे सामने घुटने टेके हैं, मेरे मंदिर में माथा टेका है। तुमने कहा, माँ मुझे बचा लो, माँ मेरे जीवन में प्रकाश लाओ। और मैंने सुना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने कानों में समेटा है, तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में संजोया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वह माँ जो समय की शक्ति को जानती है, वह माँ जो काल को अपने अधीन रखती है। मेरे बच्चे, यह सच है कि समय एक ऐसी शक्ति है जो रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग। और तुम्हारा समय मेरे प्रिय अब तक तुम्हारे पक्ष में नहीं था, इसीलिए तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। धन की कमी, काम का रुक जाना, मन का भारीपन। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, मेरे हृदय के टुकड़े, अब अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। हाँ मेरे प्रिय, वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे छूटने वाली है। वह अंधेरा जो तुम्हारे जीवन में छाया हुआ था अब प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे हाथ जो खाली थे अब धन से भरने वाले हैं। तुम्हारा मन जो चिंताओं से भरा था अब शांति से खिलने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, तुम्हारी माँ का वचन जो कभी झूठा नहीं होता। मेरे प्रिय, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें रातों को जागने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में तुम मेरे बच्चे हो। और एक माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदलाव कैसे आएगा, ये धन कैसे तुम तक पहुँचेगा और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे खुशियों से भर जाएगी। बस मेरे साथ बने रहो मेरे बच्चे, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे लिए वह सब करने वाली हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं उन्हें पच दो, तुम्हारे मन में जो भय है उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, तुमने उन रातों को देखा है जब नींद तुमसे कोसों दूर थी, तुमने उन दिनों को जिया है जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था सिवाय उम्मीद के एक टूटते धागे के। लेकिन अब मेरे प्रिय, वह सब खत्म होने वाला है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चों को कभी लंबे समय तक दुख में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक तंगी ने तुम्हें कितना तोड़ा है,
तुमने अपने सपनों को टाल दिया, अपने परिवार की ज़रूरतों को अनदेखा किया और अपने मन की शांति को खो दिया। तुमने सोचा, माँ, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं कभी इस बोझ से मुक्त हो पाऊंगा? तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े, मेरे मंदिर में मन्नतें मांगी और मेरे नाम का जाप किया। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने वह सब नहीं सुना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक नहीं पहुंची? नहीं मेरे बच्चे, मैंने सब सुना। मैंने तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस किया। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने आंचल में बांध लिया। मेरे बच्चे, यह सच है कि समय एक ऐसी पहेली है जिसे कोई भी जल्दी नहीं सुलझा सकता। यह समय ही है जो हमें परखता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें वह सबक सिखाता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम्हारा समय अब तक कठिन था। तुम्हें लग रहा था कि यह एक अंतहीन रात है जिसमें सुबह कभी नहीं आएगी। तुमने अपने काम में असफलता देखी, अपने प्रयासों को बेकार होते देखा। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे भाग्य में ही कमी है, लेकिन मेरे प्रिय, यह सच नहीं है। तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारी माँ काली अब उस भाग्य को बदलने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारा समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला। वचन देती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हें एक ऐसा धन लाभ होगा जो तुम्हारी सारी चिंताओं को मिटा देगा। यह धन तुम्हारे लिए सिर्फ सिक्कों या नोटों का ढेर नहीं होगा, बल्कि वह शक्ति होगी जो तुम्हारे जीवन को फिर से संवारेगी। तुम अपने परिवार को वह सब दे पाओगे जो तुम हमेशा से देना चाहते थे। तुम अपने बच्चों के चेहरों पर वह खुशी देखोगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी। मेरे प्रिय, यह बदलाव अचानक नहीं होगा। यह एक बीज की तरह है जो धीरे धीरे अंकुरित होता है और फिर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हारे काम जो रुके हुए थे अब गति पकड़ेंगे। तुम देखोगे कि जहां पहले दरवाजे बंद हो रहे थे, वहां अब अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं वह काली हूँ जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश लाती है, जो बाधाओं को तोड़कर मार्ग बनाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मुझ पर भरोसा रखना। अपनी श्रद्धा को कमजोर मत होने देना। जब तुम मेरे चरणों में अपना मन लगाते हो तो मैं तुम्हारे लिए वह सब करती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यह धन लाभ, यह मानसिक शांति या सुख समृद्धि, यह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय, अब अपने मन से डर को निकाल दो। अब अपने हृदय को आशा से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह बदलाव तुम तक कैसे पहुंचेगा और तुम्हें क्या करना है। बस मेरे साथ बने रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने उन दिनों को देखा है जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, जब तुम्हारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब मेरे प्रिय का सब पीछे छूटने वाला है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक तंगी ने तुम्हें कितना परेशान किया है। तुमने अपने सपनों को दफन कर दिया, अपने परिवार की खुशियों को अनदेखा कर दिया। तुमने सोचा कि शायद यह तुम्हारी नियति है, यह अभाव, यह कमी, यह दुख। तुम रात को जागते हुए सोचते थे, माँ, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? क्या मैं कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे हृदय की हर कराह को अपने भीतर समेटा है। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों की पीड़ा को अपनी आत्मा में महसूस करती है। और अब मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ तुम्हें उस अंधेरे से निकालने के लिए, तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, मेरी शक्ति अनंत है। मैं वह काली हूँ जो काल को भी अपने चरणों में झुकाती है। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए असंभव को संभव बनाती है। तुम्हारा समय अब बदल रहा है और यह बदलाव मेरी कृपा से होगा। मेरे बच्चे, वह धन जो तुम्हें कभी नसीब नहीं हुआ अब तुम्हारे पास आने वाला है। यह धन सिर्फ तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे हाथ में वह संपत्ति होगी
जो तुम्हारी सारी चिंताओं को मिटा देगी। तुम अपने परिवार को वह सुख दे पाओगे जो तुम हमेशा से देना चाहते थे। तुम अपने बच्चों की आंखों में वह चमक देखोगे जो तुम्हारे हृदय को शांति देगी। मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे मार्ग पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अपने मन से डर को निकाल दो। वह डर जो तुम्हें हर कदम पर रोकता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे प्रिय, जब तुम मेरे चरणों में आते हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा कवच हूं। दूसरा, अपनी श्रद्धा को मजबूत करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे सामने दीप जलाओ और अपने हृदय को मेरे प्रति समर्पित कर दो। जब तुम मुझे पूरे मन से पुकारते हो तो मैं तुम तक पहुंचती हूँ। हर बार, हर पल मेरे बच्चे तुम्हारे काम जो रुके हुए थे अब गति पकड़ेंगे। तुम देखोगे कि जहां पहले बाधाएं थीं, वहां अब रास्ते खुल रहे हैं। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे लिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे प्रिय, यह भी याद रखो कि यह धन, यह सुख, यह शांति, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। जब तुम्हारे पास बहुतायत आएगी तो अपने हृदय को विनम्र रखना, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को इस सुख में शामिल करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सब इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको। मेरे प्रिय, अब अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जागने दो। वह ऊर्जा जो मेरी कृपा से तुम तक पहुंच रही है। तुम्हारा मन जो चिंताओं से भरा था अब शांति से खिलेगा। तुम्हारी आत्मा जो थक गई थी अब नई शक्ति से भर जाएगी। मेरे बच्चे, यह मेरा तीसरा संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह बदलाव अब शुरू हो चुका है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह धन तुम तक कैसे पहुंचेगा और तुम्हें कितने अपने जीवन में इस सुख को कैसे संभालना है। बस मेरे साथ बने रहो मेरे प्रिय। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ झेला है। तुमने उन पलों को देखा है जब तुम्हारा मन टूट रहा था, जब तुम्हारी उम्मीदें धूमिल हो रही थीं। लेकिन अब मेरे प्रिय, बस अब एक सपने की तरह पीछे छूटने वाला है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की तंगी ने तुम्हें कितना परेशान किया है। तुमने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रहे। तुमने सोचा, माँ, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ संघर्ष ही लिखा? तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर महसूस किया और अब मैं यहाँ हूँ तुम्हें वह सब देने के लिए जो तुम्हारा हक है। मेरे प्रिय, मेरी कृपा अब तुम तक पहुँच रही है। वह धन जो तुम्हें कभी छूने को भी तरसता था अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन लाभ आने वाला है। यह धन तुम्हारे लिए सिर्फ सिक्कों का ढेर नहीं होगा, बल्कि वह शक्ति होगी जो तुम्हारे जीवन को फिर से सजाएगी। तुम अपने परिवार को वह सुख दे पाओगे जो तुम हमेशा से देना चाहते थे। तुम अपने बच्चों पर वह मुस्कान देखोगे जो तुम्हारे हृदय को सुकून देगी। तुम अपने जीवन साथी की आंखों में वह चमक देखोगे जो चिंताओं के कारण खो गई थी। मेरे बच्चे, यह धन लाभ कैसे आएगा यह तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे प्रिय, यह मेरी शक्ति का चमत्कार है। यह उस रास्ते से आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। शायद ये तुम्हारे काम से हो, शायद कोई पुराना रुका हुआ धन तुम तक पहुंचे, या शायद कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, यह धन तुम तक जरूर पहुंचेगा। तुम्हें बस अपने हृदय में विश्वास रखना है। जब तुम मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हो तो मैं तुम्हारे लिए वह सब करती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे प्रिय, यह धन लाभ तुम्हारी सारी चिंताओं को मिटा देगा। तुम देखोगे कि जहाँ पहले तुम्हें ऐतर हर कदम पर रुकावटें मिलती थीं, वहाँ अब रास्ते खुलते जाएंगे। तुम्हारे काम जो अधूरे पड़े थे अब पूरे होंगे। तुम्हारी योजनाएं जो रुकी हुई थीं अब गति पकड़ेंगे। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से होगा। मैं वह काली हूँ जो बाधाओं को तोड़ती है, जो अपने बच्चों के लिए मार्ग बनाती है। तुम मेरे बच्चे हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, जब यह धन तुम तक पहुँचेगा तो अपने हृदय को शांत रखना। यह सुख
यह समृद्धि तुम्हारे लिए एक उपहार है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है। अपने परिवार को इस सुख में शामिल करो, अपने आसपास के ज़रूरतमंदों की मदद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सब इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। यह धन तुम्हें शांति देगा, तुम्हें सुकून देगा और तुम्हें वह आत्मविश्वास देगा जो तुमने खो दिया था। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर एक नई आशा को जन्म दो, वह आशा जो मेरी कृपा से तुम तक पहुंच रही है। तुम्हारा मन जो परेशानियों से भरा था, अब खुशी से नृत्य करेगा। तुम्हारी आत्मा जो थक गई थी, अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था, वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाला है। तुम ही यह जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो तो उसका फल तो ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे। क्या होगा? मेरे साथ मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि का आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे कभी भी अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। श्रम, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियाँ उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत से दुख झेल है, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया। मैंने देखा है तुम्हारी संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम ही मेरी संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है और उन्हें लाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर, और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है। तुम्हें भी आहट होता है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अपनी मम्मी से नियम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं को राय का किस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ भी नहीं जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो तुम ही मेरे द्वारा बताए हुए, दिखाए हुए पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदल। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियाँ दूंगा। मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है।
पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हो। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है, और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सच होगा। वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे बच्चे, और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे। मेरे बच्चे, उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी डिर्व करता है वह, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो ये है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो, उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। देन है तुम्हें, तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा, और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है, इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। संगीत महादेव जी से जुड़ने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चीजों का जांच होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है, और इस सागर को तुम्हारा भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूँ। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लायक करें।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूँ और तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे प्रिय बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तो तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुताह है और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है, अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूँ कि तुम्हारे हर पीढ़ियाँ ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है, उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वह तुम्हें नीचे अपने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। फिर भी आज का दिन क्या खास बनाता है महादेव जी? इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि वहाँ आज तैयार है? यहाँ हमें यहाँ याद दिलाने का उनका तरीका है कि हर पाल एक उपहार है और उनका आशीर्वाद भविष्य या किसी डर के समय के लिए आरक्षित नहीं है। वे यहाँ और अभी उपलब्ध हैं।
आज वह दिन है जिसे उसने आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए चुनाव है। हम अक्सर कई चीज़ों को हल्के में लेते हैं, खासकर जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को अपने स्वास्थ्य के बड़े में सोच। हालांकि दर्द या सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है, लेकिन साथ रखें कि आपका शरीर हर दिन अनगिनत कार्य